लेकिन शहबाज इसके बारे में हम कई दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये जो एक आप समझ सकते थे कि सी पैक का भी एक समझ लें कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, उस पर काम नहीं हो सका। और हमने देखा कि फिर पिछले साल अक्टूबर में कैसे इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब सुने कि खबर ये है कि दो के प्रोजेक्ट जितना डिले होता है पाकिस्तान में तो यही रिवायत है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और लेजिटिमेट रीजंस भी होती हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी किसी तरह इसकी कॉस्ट को कम किया जाए और इस तरह का मंसूबा या रीडिज़ाइन किया जाए कि इस पर बिलाखिर जो है काम शुरू किया जा सके और इस पर अमल दरामद हो सके। कामरान 2013 से 2023 तक हमें बताया गया कि सीपैक जो है गेम चेंजर है। पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है वो सीपैक चेंज करेगा। पाकिस्तान में जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसका जो आगाज़ अब दोबारा होगा वो सीपैक से होगा। अब हमें बताया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये पाकिस्तान की जो डेस्टिनी है चेंज करेगी। दो बहुत अहम बड़े इनिशिएटिव्स, एक पिछले 10 सालों में और एक का जो फ्यूचर है अभी आगे नजर आएगा। अभी उसको तकरीबन 6 माह हो गए हैं SIFC को। जब इस तरह के स्पेशल इनिशिएटिव्स आती हैं और जो पूरी कौम की तकदीर एक खास मंसूबे से इरिस्पेक्टिव वो कितना अच्छा या कितना बड़ा है उसकी हम बात नहीं करें, जब लगा दी जाती है तो फिर इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि निज़ाम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। किसी एक मखसूस सिमत में जब देखा जाता है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं और यही सूरत हाल इसकी सीपैक की थी। हमने हमेशा दूसरों की तरफ देखा कि वो आएंगे, हमारे मसाइल को हल करेंगे। फ्रेंडली कंट्रीज वो बड़ी अच्छी एडवाइस भी पाकिस्तान को देती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ एडवाइस अच्छी होती है। लेकिन जो एडवाइस लेने वाले होते हैं उनके अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आपने ML1 का जिक्र किया। दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट इन द सीपैक जिसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया बाकायदा तौर पे एज पर सीपैक फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान और चाइना ने 2014-15 में साइन किया था। ये प्रोजेक्ट पिछले 5 से 6 साल की ताखीर का शिकार हो चुका। अभी तक इस पे काम का बाकायदा आगाज नहीं हुआ। इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ था तो उस वक्त इसकी कॉस्ट थी कुछ $6.8 अरब एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। फिर इसका बाकायदा जो अप्रूवल है वो दिया गया जुलाई 2020 में इसका बाकायदा इसकी जो मंजूरी थी वो PTA के टाइम पे $6.8 अरब पे दी गई। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पा रहा था। उसकी दो वजूहत है। चाइनीज को इसकी कॉस्ट के ऊपर भी इतराज था और उसके साथ ही उनको फाइनेंसिंग जो एग्रीमेंट था वो हम नहीं उसके तक पहुंच पा रहे थे। तो फिर इसके अंदर एक रिवीजन आती है अक्टूबर 2022 में, जस्ट बिफोर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जाना था चाइना, उसे जाने से पहले इसको इमरजेंसी में रिवाइज किया गया और इसकी जो कॉस्ट है उसमें 45% इजाफा करके $9.9 अरब कर दी गई। लेकिन फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। नाज़रीन, खबर यहाँ पे ये है कि अब पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो दोनों इस बात पर डिस्कशन उसका बाकायदा आगाज हो चुका है कि किसी तरीके से इस मंसूबे की जो लागत है उसको $9.9 अरब से कम करके तकरीबन $6.7 अरब कर दी जाए। इसमें जो सेविंग बनेगी वो $3.2 अरब या 1/3 उसमें उसकी जो लागत है उसमें कमी आ जाएगी। क्यों की जा रही है और कैसे की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान की जो इस एक्सटर्नल सिचुएशन है डेट की वो इतनी नहीं अच्छी कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर्जा ले सके। अगर ये $9.9 अरब का प्रोजेक्ट था तो इसमें $8.6 अरब कम से कम हमें चीन से कर्जा चाहिए था। तो अब उसकी जो कॉस्ट है इसमें 1/3 जब कमी हो जाएगी तो अभी भी अगर $6.7 अरब पे अगर इत्तेफाक हो जाता है तो फिर भी तकरीबन $5.8 अरब का इसमें चीन का कर्जा शामिल होगा। ये कैसे किया जा रहा है? इसमें जो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट का स्कोप वही रहेगा, उसके बावजूद उसकी कॉस्ट में $3.2 अरब की कमी आ जाएगी। 3-4 बड़े इसके एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, इसका जो डिजाइन है उसको अब तब्दील करने की बात हो रही है। पहले जो रेलवे ट्रैक था उसकी स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसको बनाने का प्लान था। अब बात यह हो रही है कि 160 की बजाय अगर इसको 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर रेलवे की उसकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड अगर कर दी जाए तो उससे कॉस्ट की सेविंग आएगी। फिर इसके डिजाइन में इसके अलावा भी और भी चेंजेस आ रही हैं। जो कुछ फ्लाईओवर्स बनने थे, अंडरपासेस बनने थे, ब्रिजेस बनने थे, उसको भी इस प्रोग्राम के स्कोप से निकालने की बात हो रही है। और थर्डली
एग्जिस्टिंग जो रेलवे का नेटवर्क है उस पर वक्तन फवक्तन खर्चा होता रहा है। जो एग्जिस्टिंग सिग्नल है रेलवेज का उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट माजी में हुई है, तो वो इसमें जो इसका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे पहले कोई इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसके ऊपर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से भी ये बात हो रही है। इस पर कामरान हतमी फैसला नहीं हुआ कि इसके ऊपर फाइनल क्या कॉस्ट होगी। एक मीटिंग हुई थी 26 सितंबर को बीजिंग में, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका वहां पे इजलास हुआ, उसमें ये बात डिस्कशन में आई। वहां पे फिर ये तय पाया कि बाय 31 अक्टूबर चीन जो है वो पाकिस्तान को रिवाइज्ड इसका जो रिवाइज डिजाइन होगा वो शेयर करेगा, और जब रिवाइज डिजाइन के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद इसकी फाइनेंसिंग और बाकी मामलात के ऊपर जो वो बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें आई थिंक इसको ड्यू डिलिजेंस यकीनी तौर पे होनी चाहिए। अब जो ताखीर तो होनी थी वो तो हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम आपको पता है कि ब्रिटिश इरा का निज़ाम है और इसकी अपग्रेडेशन की तो बहुत पहले की ज़रूरत थी। अब इसमें आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर अगर हम जो एक रिवाइज प्लान पे अमल दरामद करते हैं और वो जो मेन लाइन रेलवे का मंसूबा अगर पाया तकमील तक पहुंचता है और 10 साल के बाद या 20 साल के बाद फिर वो एक आउटडेटेड हो जाए, तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में आपको पता है, खुद चाइना के अंदर, जापान, यूरोप चले जाएं, इवन हमारे जो नेबरिंग इंडिया है वहाँ पर भी अब जो रेलवे का जो निज़ाम है वो बड़ा एडवांस हो चुका है। तो क्या हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर आप, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टाइम इज़ मनी, आप स्पीड उसकी अगर कम कर रहे हैं तो क्या फिर उससे हम उस तरह का एडवांटेज ले पाएंगे? क्योंकि पर्पज़ यहाँ पर यह है कि आपने वक्त जो है वो, क्योंकि इससे लोगों की आमदरफ्त के साथ साथ, क्योंकि कराची से लेके खैबर तक ये पूरा लाइन है, तो उसमें जो गुड्स की तरसील है उसको भी तेज़ तर बनाना है। तो इस हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है कि इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या अगर कॉस्ट कट करके जो लॉन्ग टर्म उसका हमें क्या बेनिफिट होगा? ये भी देखने वाली बात है। देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान रेलवेज की, वो अपनी पेंशन खुद अदा नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत हर साल पेंशन के जो पैसे है वो वफाकी हुकूमत अपने बजट से देती है रेलवेज को। पाकिस्तान रेलवेज की कोई प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, उसके कोई अकाउंट्स नहीं है, और उसके ऊपर अब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू कर दें जिसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर भी सवालात आ जाएं। ट्रैक के ऊपर ट्रैफिक है वो क्या इतनी है नहीं है, कार्गो जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी जो 1917 ऑनवर्ड जो पॉलिसी थी, हमने डेलिबरेटली कार्गो को ट्रकिंग पे शिफ्ट किया बजाय ट्रेन को प्रमोट करने के। ट्रकिंग में प्राइवेट ट्रकिंग भी थी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल की भी ट्रकिंग थी जो आर्मी का ही एक विंग है ट्रांसपोर्ट का। तो इन सब को उसके एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज। तो आज रेलवेज की हालत नहीं है कि वो ये जो अभी अगर 7 अरब डॉलर का भी तकरीबन मंसूबा हो जाता है मंजूर, अभी एक तो हतमी तौर पर हुआ नहीं है, अभी तो बात चल रही है, तो क्या इतनी भी इसकी रेलवे की कैपेसिटी है वो कर सके या नहीं? क्या दो फैक्टर्स इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जब ये 9.9 अरब डॉलर, ये तकरीबन 10 अरब डॉलर ही बन जाता है, जब उस वक्त इसकी कॉस्ट बढ़ाई गई तो जो प्लानिंग कमीशन का जो ट्रांसपोर्ट विंग है उस वक्त उन्होंने इनको एक प्रपोजल दिया था कि जो इसके अंदर कुछ ऐसी कॉस्ट डाली गई है जिसको आप निकाल दें तो तब बगैर उसका स्कोप चेंज किए हुए प्रोजेक्ट की कॉस्ट 7 अरब डॉलर से कम रहेगी। उन्होंने जो लोकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे सीमेंट चाहिए होगा, यहाँ पे लेबर चाहिए होगी पाकिस्तान से, कुछ और चीजें जो आपको चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने कहा जी एक तो इसको अगर आप कर दें तो इसलिए आपको फिर उसमें अच्छी खासी वो सेविंग्स दिखा रहे थे। फिर जो कंटेंजेंसीज होती हैं, अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो इसको टन की बेसिस के ऊपर है कि वो बना के वो देंगे, तो उसके अंदर वो 10 या 15% आपने कंटेंजेंसी की कॉस्ट डाली, विच मीन्स कोई 1 से 1.5 अरब डॉलर वहां से सेविंग्स है, तो वो हो सकती है। ये बात यहाँ पे वाज़ेह है कि अभी हतमी तौर पर इसके डिजाइन की मंजूरी नहीं हुई, अब ये बात डिस्कशन में आ रही है। लेकिन जो मैं एक चीज, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेलवे की जो हालत है और बाकी भी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, रेलवे की आपको पता है कि हजारों एकड़ अराजी है, बड़ी प्राइम जो है उनके पास लैंड भी है। अब ये जो निगरान हुकूमत है बड़ा फास्ट ट्रैक बेस के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया कि जो रेलवे की इतनी कीमती अराजी है और कई जगहों पर तो आपको पता है लोगों ने कब्जा भी कर रखा है, कि उसको इस्तेमाल करते हुए कभी इस बारे में असेसमेंट हुई है कि उसकी कितनी वैल्यू है कि उसका कुछ हिस्सा बेच के किसी तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर लिया जाए अपग्रेडेशन का? देखिए, वो इसके ऊपर माजी में प्रपोजल्स बनते रहे हैं, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेवल तक ये बात आई है कि जिसका जो आप प्रोडक्टिव कमर्शियल यूज करके इस लैंड का, और अभी भी ये बात हो रही है कि आप इस लैंड का प्रोडक्टिव यूज करें और इसको बेचकर या इसका कमर्शियल इसका यूज करके आप इसमें अपना जो है प्रॉफिट आप वहां से गेन कर सकते हैं, उसके अपने जो लॉसेज हैं रेलवेज के उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह का निज़ाम है,
उसमें इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं उसको करने में कराने में बड़ा वक्त लग जाता है, और जो लैंड की जो सेल है इसमें बड़े इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर। अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसके ऊपर कल बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिटेल प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कल करेंगे, उसमें वो क्यों ड्रॉप हुई, उस पर एक वजह यह भी थी कि लैंड की टाइटलमेंट जो है वो किसी और के नाम पे है, जमीन किसी और के नाम पर है, इस्तेमाल किसी और की, या इवन कि अगर रेलवे की जमीन है उसकी नाम भी उसके कब्जा किसी और ने किया हुआ, जैसे आप रेफर कर रहे हैं, तो इसमें ये चीजें। बट एक 11th JCC भी हुई थी, उसकी अक्टूबर में थी, उसके मिनट्स अभी साइन हुए एंड ऑफ जुलाई में। उसके अंदर इसके ऊपर ML1 के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका था। उसकी इत्तेफाक ना होने की वजह यही थी कि चाइनीज ऑब्जेक्शन इसकी कॉस्ट और फाइनेंसिंग के ऊपर थे। वो कहते हैं फाइनेंशियली वायबल इसको करें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश लिस्ट आप लोग लेके आ जाते हैं, आप इसको कमर्शियली वायबल तो करें, आप चला कैसे लेंगे, इसको पैसा कहां से वापस करेंगे। ये 2 साल पहले चाइना ने ये कमेंट किया था कि पाकिस्तान की जो डेट की सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप इतना बड़ा कर्जा नहीं ले सकते। इसके बावजूद हम एक फॉरेन लोन के ऊपर गए। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि बजाय सारा जो लोन है हम चाइना से लें, आप जो कंसेशनल फाइनेंसिंग है वर्ल्ड बैंक या ADB से भी ले सकते हैं। बल्कि ओरिजिनली जब ये ML1 का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था 2013 में, तो उस वक्त इसके अंदर ADB की भी कुछ $2 अरब की फाइनेंसिंग इन्होंने प्लान की थी। वो फिर चाइनीज के कहने पे फिर हमने वो ADB को उसमें एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि फिर प्योरली हम इसको CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर ले गए थे। अभी इसमें 2-3 चीजें, एक तो डिजाइन वाली बात अपनी जगह पे है, इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग है पाकिस्तान फौरी चाहता है। चाइनीज ये कह रहे हैं कि पहले आप एक तो डिजाइन को रिवाइज कर लें, फिर इसका अप्रूवल ले लें, फिर फाइनेंसिंग के ऊपर एग्रीमेंट कर लें, तो फिर आप ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ जाएं। इसके ऊपर आप जल्दी ना करें। तो फीता काटने में आपको पता है ना कि इसमें माहिर है कि एक ऑप्टिक्स आ जाए, इमेज आ जाए, जो पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया था, याद है आपको, आखिरी दिनों में? जी बिल्कुल, वो गवादर गए थे। एक इसी हफ्ते मीटिंग हुई है प्लानिंग कमीशन में, उसमें जो गवादर के प्रोजेक्ट्स हैं उसका रिव्यू है, दस्तावेज मेरे पास है, दिखा देंगे अगर ये कहेंगे तो। ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर अभी तक जो काम मुकम्मल हुआ है 76% हुआ है, और हमने जाके उसका रनवे पहले ही कर, ठीक है। तो ये जो फीता काटने वाली बात है, इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल, बड़ी माइक्रो एग्जांपल है। इस्लामाबाद में 2 प्रोजेक्ट्स बने हैं, एक रावल डैम का फ्लाईओवर बना है और एक बना है बारागांव का। ये दोनों प्रोजेक्ट्स उसकी इतनी थर्ड क्वालिटी का वहां पे काम हुआ है। रावल डैम का जो फ्लाईओवर है, उसका जो अंडरपास और फ्लाईओवर है, उसका एक पोर्शन बैठ चुका है, उसको एक दफा ये रिपेयर कर रहे हैं, आज अभी भी रिपेयर हो रहा है, 2-3 माह से, और मुकम्मल नहीं हो रहा। जो बारागांव का आपका फ्लाईओवर बना है, उसकी क्वालिटी के ऊपर पता है इनको शक है या क्या है, हैवी ट्रैफिक उसकी तरफ जाने नहीं दे रहे, और जो ट्रैफिक की उन्होंने स्पीड रखी हुई है गाड़ियों की भी, कारों के लिए भी, कुछ जगहों पे 30 किलोमीटर पर आवर, कुछ जगहों पे 40। क्यों? क्योंकि कुछ वहां पे मसला है, और जो सड़क है वो भी बैठ गई है। और शहबाज शरीफ साहब ने खास तौर पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था इसकी कंप्लीशन में। तो NLC का इसमें कितना कसूर है, नहीं है, वो बात की बात है। जब आप पुश करते हैं ना कि मैंने इफ्तिताह करना है अपने हुकूमत के इख्तिताम से